उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा कमा रहे होंगे। आज 27 अगस्त है और जीएमटी ऑटो के बारे में बात करेंगे। ऑटो सेक्टर का ये पिनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, ₹2.60 पे ट्रेड कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम पिनी स्टॉक सर्च करने के लिए जाते हैं और 10 में से 8 स्टॉक ऐसे हैं कि जो डूब जाते हैं, 2 स्टॉक ऐसे हैं कि जो चल पाते हैं। लेकिन हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई अच्छा पिनी स्टॉक मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, वो भी ऑटो सेक्टर का, क्योंकि अभी हमारे यहाँ त्यौहार आने वाले हैं, दिवाली वगैरह। तो ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री पे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर स्टॉक्स पे भी पड़ेगा। तो फिलहाल ये ₹2.60 पे ट्रेड कर रहा है जीएमटी ऑटो, और आज भी इसमें 4% का उछाल है। तो मैं वीडियो को 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला, मैं इसका जो फाइनेंशियल हिसाब किताब है बहुत छोटा बहुत वो देखूंगा। दूसरा, इसके प्राइस एक्शन के बेस पे वो कौन सी सही कीमत है जहाँ से स्टॉक को उठाया जाए और कहाँ पे बेच देना चाहिए। स्टॉक को हम बाय तो करना जानते हैं, कहीं से भी बाय कर लेते हैं, लेकिन बेचें कहाँ, तो ये दोनों ही चीज़ देखूंगा। 10 सेकंड इसमें लूँगा और बाकी प्राइस एक्शन के बेस पे जहाँ पे भी जैसे भी ख़रीदना है या बेचना है। आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे और जो स्टॉक में पहले से फंसे हुए होंगे, क्योंकि स्टॉक टूटा हुआ है 2015 से, तो स्टॉक को रिवर्सल भी ले सकता है। टूटे हुए स्टॉक जब रिवर्सल लेते हैं तो फिर जिस तेज़ी के साथ वो टूटते हैं उसी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। तो ₹2 का स्टॉक का वो ₹20 का हो जाए मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो पिनी स्टॉक्स को बाय करने का ये एक प्रॉफिट होता है। दूसरे एक लॉस भी ये होता है कि स्टॉक चले या न चले, ये आपके जो फाइनल कंक्लूजन है आप कि कौन सा स्टॉक आप देख रहे हैं, किस इंडस्ट्री का है, क्या काम करता है, इस पर बेस करता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन तो ज़रूर कीजिए भाई। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अभी मैं द इकोनॉमिस्ट टाइम्स की वेबसाइट पे हूँ, जैसे कि मैं हमेशा हर बार देखता हूँ। पी रेशियो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। आज भी स्टॉक 4% ऊपर उठा हुआ है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल हिसाब किताब में यहाँ इनकम देखूँगा मैं कि जो टोटल इनकम ग्रोथ है, आप कंपैरिजन कीजिए मार्च 2020 के क्वार्टर की जून 2020 के क्वार्टर से। मैं कलर कर ले रहा हूँ। मार्च में जो इनकम परसेंट था वो 18.78% उठा हुआ था, जबकि ये जून में टूट गया, गिर गया, 65.63% गिर गया। बुरी तरह से इनकम जो ग्रोथ है वो परसेंट गिरा है। तो ऐसे में इस स्टॉक को या इस स्टॉक पे पैसा लगाना कैसा ही हो सकता है। दूसरा, जो मैं पीएटी ग्रोथ देखता हूँ और परसेंटेज, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब देखते हैं जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न। एक चीज़ और मैं बता दूं, जब कोई पिनी स्टॉक होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी है देखना तो हम देखते हैं। पिनी स्टॉक में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, वहाँ केवल इंडस्ट्रीज़ का इफेक्ट पड़ता है। इंडस्ट्री में जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आई या इंडस्ट्री जैसे ही काम करना चालू हुई, भले ही वो पेपर इंडस्ट्री हो, भले ही वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, भले ही ऑटो, ये सेक्टर है, इंडस्ट्री तो नहीं है। बस पॉजिटिव न्यूज आई, स्टॉक पॉजिटिव करे या सेक्टर पॉजिटिव करे, पिनी स्टॉक होते हैं कुछ इस तरह से भागते हैं। चलिए फिर भी देखते हैं। 31 मार्च 2021 के क्वार्टर की तुलना कीजिए आप 30 जून 2021 के क्वार्टर से। प्रमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग है कस के पकड़ के रखी है, और वो सितंबर से ही पकड़ के रखी है, अच्छी बात है। 66.77%। और जो गिरवी रखे हुए शेयर हैं उन्होंने प्रमोटर्स ने कोई छेड़खानी नहीं की है, जो जैसा था पिछले क्वार्टर में वैसा का वैसा ही रहने दिया है। बाकी एफआई ने इसमें अपनी होल्डिंग घटाई है, 3.84% से घटा के 1.
4-6% पे ले आए हैं। DIs और म्यूचुअल फंड वालों को कोई होल्डिंग नहीं दिख रही यहाँ पे, और अदर्स में जो भी रह गए, मैं और आप, जैसे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया स्टॉक में 29.3% से उठा के 31.77% पर ले आए। तो ये तो रहा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो फाइनेंशियल हिसाब किताब, उसमें हम ग्रोथ देखते हैं। अब आते हैं दूसरे चीज़ पे। जब मैं प्राइस एक्शन के बेस पे सही कीमत क्या हो सकती है वो देखता हूँ और आपको बताता हूँ। चलिए प्राइस एक्शन पे, इसके लिए मुझे ये GMT ऑटो का मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है। 2015 में ये 70 रुपये के करीब ट्रेड करता था, और फिर वहाँ से जो जिस तरह से टूटा है, सो आपके सामने अभी है 2 रुपया 60 पैसे ट्रेड कर रहा है। ऊपर की कीमतों से कई सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में होंगे जो फंसे हुए होंगे। अब उन्होंने एवरेज किया हो, स्टॉक से बाहर निकले हों, या फिर कि अभी वेट कर रहे हो, ये अलग चीज़ है। ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट मैंने ये दिखाने के लिए कि भाई टूटा हुआ स्टॉक है, 70 रुपये से भी 2 रुपये में मिल रहा है आपको। रिवर्सल मारा तो बुरी तरह ऊपर की तरफ उठेगा। ये इसका 1 साल का प्राइस में एक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, स्टॉक कैसे चलता है। नीचे गिरा, ऊपर उठा, नीचे गिरा, ऊपर उठा, नीचे गिरा। अब क्या करेगा? ओबियसली ऊपर जाएगा। तो ये तो इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट, जहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि भाई ये किस तरह से ट्रेड कर रहा है। जो इन्वेस्टर है उनका मूड क्या है, स्टॉक को गिरा देते हैं, फिर चढ़ा देते हैं, फिर गिरा देते हैं, फिर चढ़ा देते हैं। एक और चीज़ है कि बहुत तेज़ी के साथ तो चढ़ाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ स्टॉक ऊपर चढ़ता है, लेकिन धीमे धीमे नीचे गिरता है। फिर तेज़ी के साथ स्टॉक ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिरा। तो ये चीज़ थी इसके 1 साल के प्राइस एक्शन के बेस पे बताने की, दिखाने की। अब इसका बाईटेडी प्राइस एक्शन देखिए जनवरी से लेके अब तक का। सो वही चीज़ हमें जूम करके मिल जा रही है। अगर मैं इसने अपना जो बॉटम बनाया था अप्रैल में, अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है, अप्रैल में बना दिया। जो बॉटम था 2 रुपया 20 पैसा का इसने बनाया, उसके बाद 3 रुपया का मेरा ख्याल है, 3 रुपया 50 पैसा या 3 रुपया 20 पैसे का, 3 रुपया 60 पैसे का इसने जो भी अपना हाई बनाया। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू। अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी मतलब सेम स्टॉक नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, अब नीचे से ऊपर भी तो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ख्याल रखना है कि जो इसने अप्रैल में अपना बॉटम बनाया था 2 रुपये 20 पैसे का, स्टॉक में अगर आप बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो 2 रुपये 20 पैसे से पहले ही खरीदिए। अभी 2 रुपया 60 पैसा चल रहा है, ठीक है, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि 2 रुपये 20 पैसे से अगर ये नीचे अगर आप खरीदेंगे या सोचेंगे कि नहीं और सस्ता मिल जाए, तो स्टॉक चला जाएगा डाउन ट्रेंड में। और जिस तरह से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है मार्केट में, और डाउन ट्रेंड में चला गया मीन्स कि इन्वेस्टर स्टॉक से निकल के भाग रहे हैं, जा रहे हैं। जब इन्वेस्टर ही नहीं रह रहे तो आप क्यों खरीद रहे हैं स्टॉक को। सो आप 2 रुपये 20 पैसे से ऊपर खरीदने की कोशिश कीजिए। अब खरीद तो सकते हैं 2 रुपया 60 पैसे पे, ठीक है, क्योंकि अभी तो करंट मार्केट प्राइस यही है। लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है वो कितना रहना चाहिए। तो पिछले ये 5 दिनों का प्राइस एक्शन है, नीचे से ऊपर ही की तरफ भागा है। तो जहाँ पर भी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। जैसे मैंने कल न्यू बाइंग की थी, इसमें कल की थी। आप जो इसका लो है जो भी आ रहा है, यहाँ पे मैं फिंगर टिप से कर्जर को इधर से उधर करता हूँ, 2 रुपये 35 पैसा। आप 2 रुपये 35 पैसा या आप चाहें कि 2 रुपये 30 पैसा, आपकी मर्जी है ये, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए जरूर, यानी याद करके ज़रूर रखिए कि 2 रुपया 30 पैसे से स्टॉक अगर नीचे उतर गया तो हम स्टॉक से नीचे निकल जाएंगे। बाकी अगर ये ऊपर भाग रहा है
तो फिर जो ऊपर का जो मूवमेंट है, प्रॉफिट है, उसका एंजॉय कीजिए। क्योंकि स्टॉक सर्किट के साथ, फिलहाल एक चीज़ और देखिए, स्टॉक सर्किट के साथ ऊपर चल रहा है, ये यहाँ पे सर्किट के साथ ऊपर चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और हो रही है, यहाँ में बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, बाइंग सेलिंग सब चीज़ें हो रही है। स्टॉक जब सर्किट के साथ ऊपर चढ़ते हैं तो उनमें बाइंग सेलिंग कम होती है, ऊपर ही ऊपर भागते रहते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या कह सकते हैं कि सही है कि बाइंग सेलिंग दोनों हो रही है, तो हमें ख़रीदने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि शुरुआत में आप केवल स्टॉक के 30% शेयर खरीदिए। अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 30 शेयर खरीदिए, 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 300 शेयर खरीदिए, 10,000 खरीदना चाहते हैं तो पहले 3000 खरीदिए, या अपने अकॉर्डिंग 50% भी आप खरीद सकते हैं। 100% पूरी खरीदने की कोशिश कभी मत कीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, और किसी स्टॉक से सेफली पैसा कैसे कमाया जाता है सो भी आपको समझ में आएगा। तो आप कोशिश कीजिए शुरुआत में 30%, 20%, 10%, आपकी जैसी मर्जी स्टॉक को बाय कर लीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि छोटा स्टॉक है, कल नीचे टूट गया, फिर आपने मान लीजिए 10,000 शेयर खरीदे, इसमें 10,000 शेयर का 20,000 रुपये के आएंगे, ज़्यादा के आएंगे भी नहीं, सो कोई भी खरीद सकता है। और स्टॉक कल नीचे गिर गया तो कौन जानता है, स्टॉक मार्केट है ये। उससे बचने के लिए आप शुरुआत में 30% शेयर, मीन्स कहने का ये मतलब कम से कम शेयर खरीदिए, ऊपर उठता जा रहा है आपके अकॉर्डिंग। ये जैसे बोलते हैं कि ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने, फ़िलहाल अभी तो ब्रेकआउट नहीं है, अभी तो स्टॉक नॉर्मली काम कर रहा है, नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो बस ऊपर जाने का आप प्रॉफिट उठाइए, धीमे धीमे क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए, तो एक प्रॉफिटेबल स्टॉक हो सकता है। और अगर इसमें आप कोई भी टारगेट रखना चाह रहे हैं दिवाली तक, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। हालांकि इसका 3 रुपये से ऊपर का कुछ 52 वीक का हाई है अभी हालिया का, जो भी है, जो मैंने अभी बताया था। अगर स्टॉक उस कीमत को तोड़ जाता है तो फिर बल्ले बल्ले आपकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दीजिए, आपकी मर्जी कितना भी। लेकिन वहाँ से उस कीमत को टच करके नीचे आ जाता है तो फिर वहीं प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेंगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और छोटी क्वांटिटी खरीदेंगे तो फिर वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन तरीका एक ही रखिए। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।